सभी का फिर से। तो लास्ट वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 3.2 तक, क्लास 9 का मैथ्स कर रहे हैं इस सीरीज में। तो एक्सरसाइज 3.2 तक जब किया, अब तो हमारा ड्यू है इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब जब हमारा कोऑर्डिनेट्स जब दिया होता है, जब पॉइंट का हमारा लोकेशन दिया होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स जब हमारा 4,3 दिया होगा तो मतलब ये हमारा पॉइंट जो होगा, उस पॉइंट का हमारा ये लोकेशन है। ये लोकेशन है, तो ये लोकेशन जब हमें दिया होगा तो हम पॉइंट को ढूंढना है हमें। अब वो कार्टेशियन प्लेन पे, तो कार्टेशियन प्लेन एक बनाना पड़ेगा। फर्स्ट हमें कार्टेशियन प्लेन ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जब बनाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, इस तरफ 1 2 3 होगा, इस तरफ हमारा वाई एक्सिस का -1 -2 -3 होगा वाई एक्सिस का, इस तरफ एक्स एक्सिस का -1 -2 -3 होगा। ऐसा हमारा कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो तक। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमने पुट भी किया था, दिया हुआ था हमारा। तो यहाँ पे जब हमारा 4 और 3 दिया हुआ है तो हमारा एक्स एक्सिस का 4 है, ये 4 एक्स एक्सिस में होगा और ये 3 वाई एक्सिस में होगा। तो एक्स एक्सिस में हम 4 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ तक आएंगे, और फिर यहाँ पे पॉइंट हमारा नहीं होगा, हमारा पॉइंट हमें वाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वाई से हम 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 यहाँ तक जाएंगे। तो इस तरफ यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 4 से एक लाइन बनाएंगे। जो ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो होगा हमारा पॉइंट। वो होगा हमारा पॉइंट कौन सा? 4,3। तो इस तरह से हमने सीखा था कार्टेशियन सिस्टम पे प्लॉट करना, कार्टेशियन सिस्टम पे आइडेंटिफाई करना कौन सा पॉइंट कौन सा है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में। देखिए आप, एग्जाम्पल 3 में आपको बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, वो आपको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। मतलब कार्टेशियन प्लेन पे आपको दिखाना है कि ये हमारा पॉइंट है। तो कार्टेशियन प्लेन ठीक से एक बना लेते हैं पहले। यही हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है और बीच में जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा होता है ओरिजिन। तो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा x और x डैश है, ये हमारा y और y डैश है। तो जब हमें बनाने के लिए बोलेगा ऐसा कार्टेशियन प्लेन, तब हमें वो स्केल से बनाना है ठीक से, और हमें वहाँ पे स्केल लिख भी देना है कि हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट होगा। मतलब यहाँ पे जब आप 1 लिखेंगे तो वो आपका नोटबुक पे, वो आपके कॉपी पे, तो ये कितना डिस्टेंस है स्केल से आप नाप के देखिएगा। तो वो होगा 1 सेंटीमीटर, या कोई 2 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, या आपके हिसाब से लेना पड़ेगा। और आप जिस हिसाब से लेंगे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्केल ये है, और ये बॉक्स बना के साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमने बना दिया। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। आपका यहाँ पे देखिए हमारा जो जो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट्स हमारा x का हाईएस्ट नंबर कौन सा दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स में से x का हाईएस्ट नंबर 6 दिया हुआ है। तो हमें 6 तक बनाने से ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 तक बनाना तो पड़ेगा ज़रूर, और आगे नहीं बनाने से भी चलेगा। 6 तक बनाना तो ज़रूर पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हमें 6 लोकेट करना है, x 6 कहाँ पे है। पर आगे तक नहीं बनाने से भी चलेगा। अब y का देखते हैं, y का, हाँ x का हमारा नेगेटिव कहाँ तक दिया हुआ है, x का नेगेटिव -3 तक दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे -1 -2 -3 ये बना दिए। अब y का देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा 1 2 3 4 5 या 6 तक बना देते हैं। यहाँ पे हमारा -1 -2 -3 -4 और ये -5, फिर -6 आ गया। ओके,
तो हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, 5,0, 5,0, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा फर्स्ट नंबर जो दिया होता है एक कोऑर्डिनेट में, जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है 5 जो है यहाँ पे, वो हमारा एक्स एक्सिस में होता है, और ये सेकंड नंबर हमारा वाई एक्सिस में होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में हमें 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे। फिर हमारा वाई एक्सिस में 0 होगा, वाई एक्सिस जो है यहाँ पे 0 होगा, तो इस तरफ में जाएगा, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा है 5,0, यहाँ पे लोकेशन इसका है, 5,0 का लोकेशन ये होगा। ओके, अब बताया गया है कि 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 का लोकेशन क्या होगा। अब ये x जो हमारा है 0 दिया हुआ है, x हमारा 0 इस तरफ भी नहीं आएगा, इस तरफ भी नहीं जाएगा, तो हमारा यही लाइन पे रह जाएगा। यही लाइन पे कितना बोला गया है, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक बोला गया है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,5। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए लिख देते हैं, ये हमारा पॉइंट बी बना देते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारा दिया गया है, थर्ड पॉइंट हमारा दिया गया है 2,5, 2,5, पहले तो 2 फिर हमारा 5, 2 हमारा x है तो 1 2 यहाँ तक आएगा, फिर 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, और फिर 2 से यहाँ तक लाइन बना देंगे। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा 2,5, x2 y5, यह होगा हमारा थर्ड पॉइंट, इसको हम सी लिख लेते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हमारा है 5,2, 5,2 मतलब x5 होगा y2 होगा, x5 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से 2 1 2 यहाँ पे होगा, यह हमारा हो जाएगा डी पॉइंट जो होगा हमारा 5,2। ओके, अब -3 और 5, 5,2 हो गया। अब -3 और 5 मतलब x -3 होगा और y 5 होगा, ठीक है। x -3 मतलब यहाँ पे -3 -1 -2 -3 इस तरफ आना पड़ेगा, x -3, फिर y 5 मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे है ना, तो यहाँ से लाइन खींचना पड़ेगा, -3 से लाइन खींचना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, ये होगा -3,5, ये हो गया हमारा ई पॉइंट। ओके, -3,5। अब फिर दिया हुआ है -3 -5, -3 -5। ओके, अब यहाँ पे आपका -3 -5 जो है वो x का -3 पहले बनाना पड़ेगा, -1 -2 -3, यहाँ से जो लाइन आएगा वो हमारा -3 पे होगा x का, फिर -5 y का -5, 1 2 3 4 5 -5 आ गया। अब यहाँ से जो लाइन बनेगा वो -5 का लाइन होगा, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये -3, -5 होता है, ये हो गया पॉइंट हमारा f। ओके, -3, -5 हो गया। अब 5, -3, 5, मतलब x हमारा 5 है, x हमारा पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, 5 x हमारा 5 गया, y -3 की तरफ जाना है, मतलब नीचे जाना है, -3 का जो y है वो नीचे है, तो नीचे जाना है, तो यहाँ पे -1 -2 -3, -3 का यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे वो हमारा y इक्वल टू -3 होता है इस लाइन का। अब x इक्वल टू -5 का लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे होता है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये हमारा हो जाएगा 5, -3, यह हमारा जी पॉइंट हो गया, 5, -3। अब एंड लास्ट पॉइंट है हमारा 6, -1, 6,1, 6,1 है। ओके, तो x हमारा 6 लेना है, y हमारा 1 लेना है, x 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर y हमारा 1 लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक, तो यह हो जाएगा हमारा पॉइंट 6,1। ओके, ये हमारा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा 50 है, ये वाला, ये वाला है पॉइंट 50 का, और ये 61 का पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ऐसे हम पॉइंट पुट करते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिया होगा। ओके, एग्जाम्पल 4 में आप देखिए वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स दिया हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब जो एक्स वाई जो दिया होता है, ये सब जो है हमारा, ये सब हमारा ऑर्डर्ड
पेयर से, पेयर में होता है कि नहीं, पेयर में होता है, एक ऑर्डर में होता है। ऑर्डर क्या है हमारा, पहले x होता है फिर y होता है, ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डरली होता है x और y। फिर ये एक पेयर में होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एग्जाम्पल 4 का, उस सबको हमें कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हम फिर से नया एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, नया कार्टेशियन प्लेन, वहाँ पे हमें पुट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स जो जो हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया गया है एक्स वाई दिया है, पहले एक्स फिर हमारा वाई नीचे। अब एक्स वाई में आपको बताया गया है कि फर्स्ट हमारा है एक्स -3 है, वहाँ पे वाई -7 है। दूसरा हमारा है, ये एक पेयर हो गया, ये पहला पेयर हो गया। फिर दूसरा हमारा है x0 है, फिर y -3.5 है। ओके, 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। ओके, वही होता है 3.5, -1 है और -3 है, ये एक पेयर हो गया। अब फिर से दिया हुआ है 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ये दो फिर से और एक पेयर हो गया। यहाँ पे 2 है और फिर -3 है, ये हमारा लास्ट पेयर हो गया। ओके, अब इन सबको हमें पुट करना है, तो ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, ये वाला x-3। पहले तो x-3 तक आना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। अब यहाँ से जो हमारा इस -3 के थ्रू जो लाइन जाएगा वो हमारा x = -3 ही रहेगा, y जो भी हो। अब y हमारा 7 लाना है, y 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये y है ना हमारा, ये 7 लाना है। मतलब इस 7 से जो लाइन जाएगा वहाँ पे y हमेशा 7 ही रहेगा, इस 7 से जो लाइन क्रॉस करेगा वो हम वहाँ पे y हमेशा 7 रहेगा। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा वो पॉइंट होगा हमारा x = -3 y = 7। हो गया, ये हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा x = 0 y = -3.5, x = 0 y = -3.5। x = 0 मतलब इस तरफ भी नहीं आएगा उस तरफ भी नहीं जाएगा, मतलब 0 पे रहेगा। अब y लाइन पे हमारा पॉइंट होगा, y = -5 है तो नीचे आ जाएगा -1 -2 -3, सॉरी -3.5 है ना, 3.5 मतलब इस इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये होगा हमारा पॉइंट जो है 0, -3.5, जहाँ पे x हमारा 0 है और y है -3.5। ओके, अब देखिए यहाँ पे है x = -1 y = -3, ये हमारा b पॉइंट हो गया, ये हमारा b पॉइंट, ये हमारा a पॉइंट। अब c पॉइंट हमारा दिया हुआ है -1 -3, x = -1 मतलब यहाँ पे, फिर y = -3 मतलब नीचे आना पड़ेगा यहाँ तक, -3 तक या -1 तक, और ये दोनों पॉइंट, फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, फिर ये आ गया हमारा -1, -3, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया -1, -3 यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे x = 4 y = 4, ठीक है, इस तरफ भी 4 जाना है इस तरफ भी 4 जाना है, तो 4 से यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा हमारा 4, ये हमारा d कोऑर्डिनेट, d पॉइंट हो गया, d पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब फिफ्थ हमारा लास्ट जो हमारा है 2, -3। ओके, 2, -3, x = 2 1 2, फिर y -3 मतलब नीचे आना है, 1 2 3 यहाँ तक आना है, तो ये हो जाएगा 2, -3, ये हमारा e पॉइंट हो गया, लास्ट वाला हो गया। तो ऐसे करते हैं प्लॉटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लॉटिंग कर दीजिएगा। तो अब ये सब करते करते हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 3.3 तक, जो है हमारा लास्ट एक्सरसाइज। यह अगर हम सीख लिए तो हम हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का हमारा क्लियर हो जाएगा। बस आप
आप सब यहाँ पे जब रेफरेंस जो मिलेगा या इंटरनेट पे बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अगर क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं दे दूँगा आपको क्वेश्चन बैंक्स। तो ये दोनों पहले कर लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों से भी आपका क्लियर हो गया तो आपको तो ये चैप्टर प्रैक्टिस करने की इतना ज़रूरत नहीं है, इजी चैप्टर है। बस ये जो बुक में जो जो दिया हुआ है वो ठीक से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। पहले तो हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है या फिर कौन से एक्सिस पे होता है। मतलब लाइन पे आ जाएगा, कोई भी लाइन पे आ जाएगा। मतलब ये वाला यहाँ पे एक पॉइंट आया था हमारा लाइन पे, देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ गया है ना, 0 - 3.5। ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये कोई भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है। क्वाड्रेंट हमारा कैसा था, ऐसा सी था हमारा क्वाड्रेंट। मतलब ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 क्वाड्रेंट है। तो चारों क्वाड्रेंट का आपका जो साइंस था वो क्या क्या था, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ओके, मतलब यहाँ पे x प्लस होता है और y माइनस होता है, ठीक है। x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हम क्वाड्रेंट्स में तो दिखाते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। पहले तो हमें बताना है, पॉइंट्स देखकर ही बताना है कि -2 और 4 जो आपका है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का जो आपका फर्स्ट आपका दिया है, यहाँ पे आपका दिया है -2, 4, ये आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव आता है, यहाँ पे तो x पॉजिटिव आता है, y नेगेटिव आता है, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव आता है। यहाँ पे आपका x नेगेटिव आता है, x यहाँ पे नेगेटिव है इस तरफ, और y हमारा पॉजिटिव है इस तरफ। तो ये हमारा इस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ओके, अब दूसरा हमारा कितना दिया हुआ है, 3, -1, 3, -1। ओके, 3, -1 मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। ये हमारा था फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। ओके, थर्ड हमारा दिया -1 और 0, -1 और 0। यहाँ पे फिर x माइनस है, y 0 है ना, y 0 है तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बस x माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा x एक्सिस पे आ गया, ये कोई भी क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा है। जब भी हमारा कोऑर्डिनेट में से, दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 दिया हुआ है तो वो कोई भी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, वो या तो x एक्सिस पे आएगा या फिर y एक्सिस पे आएगा। अगर y हमारा 0 है तो हमारा ये x एक्सिस पे आ जाएगा, x एक्सिस पे कहीं पे आ जाएगा। और अगर अगर हमारा x 0 है मतलब ये y एक्सिस पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपका फोर्थ दिया हुआ है 1, 2, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। ओके, अब आपका फिफ्थ है हमारा -3, -5। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं -3, -5। ये देखिए आपका दोनों नेगेटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, है कि नहीं। इसी तरह हमें बताना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये हम जो क्वाड्रेंट्स जो लिखे उन सब में आता है असल में या नहीं, ये हमारा वेरीफाई करना है। तो अब हमें इस सिस्टम पे हमें इसको पुट करके वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पुट करके देखते हैं कि असल में आता है कि नहीं।
ओके। तो देखिए -2 और 4, तो x -2 है, y 4 है, मतलब ये हमारा, ये क्वाड्रेंट हम हटा देते हैं, -2, x -2 मतलब -1 -2 इस तरफ आ जाएगा, y 4 है मतलब ऊपर जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, ये होगा -2, 4 हो गया ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। ओके, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट पे इस जगह पे आ गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया, मतलब ये वाला हमारा ट्रू है, ये वाला हमारा करेक्ट है। अब वेरीफाई हो गया। अब ये वाला देखिए 3 -1, 3 मतलब x 1 2 3, फिर -1, y -1 है मतलब नीचे जाना पड़ेगा, -1 यहाँ तक आना पड़ेगा, 3 -1, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे, ये तो हमने दिखाई दिया था -1 और 0, तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया। अब ये 1 और 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है, 1 और 2, x 1 है y 2 है, x 1 है y हमारा 2 है, मतलब 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है हमने, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। अब ये -3 और -5, -3 और -5 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे x -3 1 2 3, यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर y -5 है ना, फिर नीचे -5 आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा हमारा -3, -5 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया, ये भी हमारा सही है। ओके, ऐसे करके हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप एक्सरसाइज 3.3 देखिए, 3.3 में प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस हमने चूज किया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट चूज किया था ना, तो इसी तरह हमें चूज करके हमें इस सिस्टम पे वो हम टेबल में जो जो दिया हुआ है वो हमारा कोऑर्डिनेट्स पुट करना है। ओके, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया, टेबल बनाया हुआ था, यहाँ पे x और y दिया हुआ है, यहाँ पे -2 है, 8 है, फिर -1 और 7 है, फिर हमारा क्या है 0 और -1.25, फिर हमारा 1 और 3 है, फिर लास्ट में हमारा है 3 और -1। ओके, ये हमारा 3 है। ओके, अब ये -2 और 8 पुट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट ए पकड़ लेते हैं, -2 और 8, x -2 है तो x इस तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, x -2 है तो इस तरफ आना पड़ेगा, -1 -2 इस तरफ आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर y 8 है तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जाना पड़ेगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 इस 7 के ऊपर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका, पहले तो -2 लिखना पड़ेगा, फिर 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये y -2 और 8 हो गया। अब सेकंड में आपका -1 और 7 है, -1 और 7, तो x -1 फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7 पे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट -1 और 7, ये हमारा a पॉइंट है, ये हमारा b पॉइंट है, c पॉइंट हमारा 0 -1.25, x 0 है मतलब इस तरफ भी नहीं होगा उस तरफ भी नहीं होगा, इस लाइन पे होगा, तो y है -1.25, -1 क्रॉस करके आना पड़ेगा, फिर 25 जाना पड़ेगा, मतलब 1 और 2 के, -1 और -2 के बीच में होगा, बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में तो आपका -1.5 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1.25, ये होगा 0 -1.25। ओके, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 -1.25, ये वाला पॉइंट। ओके, ये हमारा सी है। ओके, डी हमारा है 1 और 3, x 1 है y 3 है, 1 2 3 यहाँ पे होगा, x 1 है इस तरफ आना पड़ेगा 1, फिर 3 ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा d पॉइंट 1, 3। अब आपका e पॉइंट है 3 और -1,
3 मतलब x3 है और ये y माइनस 1 है। x3 है 1 2 3, x एक्सिस में हम 3 जाएंगे, फिर y एक्सिस में हम -1 जाएंगे, y एक्सिस पे -1 का ये लाइन, एक्सिस में 3 का ये लाइन, तो ये 3 और -1, ये हमारा पॉइंट बन गया, ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट ये बन गया। ओके, इस तरह से हम पॉइंट्स पुट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। पहले तो हम लोकेट किए, अब हम पॉइंट्स हम पुट किए जो हम जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ होता है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे चैप्टर 4। ठीक है, जो है हमारा चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था हमने क्लास 8 पे। अब हमारा 2 वेरिएबल्स आ जाएगा, जहाँ जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा ऐसा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा, जहाँ पे x और y दोनों आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर यहाँ पे बस 2 वेरिएबल्स हैं x और y, जैसे कि 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसा करके आ जाएगा। ये बस एक एग्जाम्पल है। ऐसा यहाँ पे x और y दोनों हैं, दोनों का पावर हमारा 1 ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो आप ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, 3rd वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।